हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू क्वालिफाइड मस्ती। आज मैं प्रीपोजिशन का टॉपिक यूज ऑफ ओवर का प्रयोग लेके आया हूँ, जो कि पिछले वीडियो में मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट आया, आप लोगों का सपोर्ट रहा, अच्छा से समझ में आया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम चलते हैं प्रीपोजिशन की ओर। देखिए, प्रीपोजिशन में हम बताने जा रहे हैं कि यूज ऑफ ओवर। यूज ऑफ ओवर रूल नंबर 1 में जो है कह रहे कि ओवर का प्रयोग के ऊपर यानी कि स्पर्श करते हुए के अर्थ में होता है। जैसे कह रहे कि प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, यानी कि आपका हिंदी जो है इसका हो जाएगा कि कृपया टेबल पर कपड़ा फैलाएं, कृपया टेबल पर कपड़ा फैलाएं। तो स्पर्श करते हुए हुआ, लेकिन उसके ऊपर हुआ ना, के ऊपर, टेबल के ऊपर कपड़ा हुआ लेकिन टेबल में स्पर्श करते हुए। अब देखिए रूल नंबर 2 में कह रहे कि ओवर का प्रयोग के ऊपर स्पर्श नहीं करता हुआ के अर्थ में होता है। स्पर्श करता हुआ में भी होता है, नहीं करता में भी होता है। जिसे कह रहे कि द क्लाउड्स आर ओवर आवर हेड्स, यानी कि हो जाएगा कि बादल हमारे सिर के ऊपर हैं, बादल हमारे सिर के ऊपर हैं। तो बादल जो है सिर के ऊपर हैं लेकिन सिर में टकरा नहीं रहा है। रूल नंबर 3 जो है कह रहे कि ओवर का प्रयोग ऑल ओवर यानी सर्वत्र या सभी जगह के अर्थ में होता है। ऑल माने सभी होता है, तो वहीं ऑल ओवर माने होगा सर्वत्र या सभी जगह के अर्थ में होता है। जिसे कह रहे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है? पूरे दुनिया में बोली जाती है। अब कह रहे कि यहाँ ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। क्या है? ऑल ओवर का अर्थ एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अगला रूल पे। रूल नंबर 4 में कह रहे कि ओवर का प्रयोग मोर देन यानी कि से अधिक के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? यानी से अधिक के अर्थ में होता है। जिससे कह रहे कि मिस्टर गांगुली इज ओवर 40, यानी कि मिस्टर गांगुली की उम्र 40 वर्ष से अधिक है। क्या है? 40 वर्ष से अधिक है। अब चलिए देखते हैं रूल नंबर 5 में। रूल नंबर 5 जो है कह रहे कि ओवर का प्रयोग टू बी ओवर यानी कि समाप्त होने के अर्थ में होता है। टू बी ओवर माने समाप्त होने के अर्थ में होता है। जैसे कह रहे कि द कॉलेज इज ओवर एट 4 PM, यानी कि कॉलेज 4 बजे शाम में समाप्त होता है। कॉलेज कब समाप्त होता है? 4 बजे शाम में। रूल नंबर 6 में कह रहे कि ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में होता है। कह रहे कि ओवर का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में होता है, जिसे इस पार से उस पार। जिससे कह रहे कि देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, यानी इसका हिंदी हो जाएगा कि नदी पर एक पुल है। क्या होगा? नदी पर एक पुल है। अब इसी में कह रहे नोट में कि एकरॉस का प्रयोग भी इस अर्थ में होता है। इस तरह के जब वाक्य रहेगा तो इसमें माने पार करने के संबंध में एक क्रॉस का भी प्रयोग हो जाएगा, जो कि कह रहे एक क्रॉस का प्रयोग भी इस अर्थ में होता है। जैसे देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ये भी होगा कि नदी पर एक पुल है। तो जैसे यहाँ पे ओवर भी हो सकता है और एक क्रॉस भी हो सकता है। कब? जब इस पार से उस पार के संदर्भ में शब्द रहेगा। तो पुल जो होता है नदी के इस पार से उस पार तक सटा हुआ होता है।
और दूसरा कह रहे हैं कि क्रॉस का प्रयोग के उस पार के अर्थ में भी होता है, यानी के उस पार, यानी माई अंकल लिव्ड जस्ट ए क्रॉस अशोक राजपथ। अशोक राजपथ जो है ये स्थान का नाम है। पटना में आप जाइएगा तो अशोक राजपथ जो है मोड़ है, तो ये हो जाएगा कि मेरे चाचा जी अशोक राजपथ के उस पार रहते हैं। मेरे चाचा जी अशोक राजपथ के उस पार रहते हैं। चलिए देखते हैं रूल नंबर 7। ओवर का प्रयोग इन एक्सेस यानी कि अत्यधिक के अर्थ में भी होता है। इन एक्सेस मतलब अत्यधिक यानी आवश्यकता से ज़्यादा। कह रहे कि अत्यधिक का अर्थ यहाँ आवश्यकता से अधिक है। जैसे कह रहे इसमें कि ही ओवर वर्क्स इन द फैक्ट्री, यानी कि ये हो जाएगा कि वह कारखाने में अत्यधिक काम करता है। वह कारखाने में अत्यधिक काम करता है। दूसरा कह रहे कि माई फादर ओवरटुक मी, तो इसका हो जाएगा कि मेरे पिता ने मुझे पछाड़ दिया, यानी कि कोई काम करने में काम करते करते कोई आगे चले जाते हैं तो पीछे जो छूटते हैं व्यक्ति उसको बोलते हैं कि पीछा कर दिए, यानी पछाड़ दिए आपको। तो ये हो जाएगा कि मेरे पिताजी ने मुझे पछाड़ दिया। इसमें देखना होगा कि ओवरवर्क्स जो है एक ही शब्द में लिखना होगा, ही ओवरवर्क्स इन द फैक्ट्री। अगर अलग अलग ओवरवर्क्स लिख देते हैं तो इस सेंटेंस जो है अलग अर्थ निकल जाएगा, इसलिए एक में लिखना होगा। हम लिख दिए हैं अलग में, इसलिए बता दिए आपको कि कोई दिक्कत ना हो आपको आगे चल करके। नोट में कह रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आगे ओवर जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके आगे ओवर जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे ओवर प्लस वर्ब, मीनिंग इसका क्या होगा देख लीजिए। जैसे ओवर ईट के मतलब हो जाएगा कि आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक खाना। ओवरवाइज, दूसरा में कह रहे ओवरवाइज के मतलब हो जाएगा कि आवश्यकता से अधिक चतुर। जो बुद्धिमान होते हैं चतुराई, तो कोई आवश्यकता से अधिक चतुराई लगा देते हैं तो उसी को कहा जाता है आवश्यकता से अधिक चतुर। ओवरड्राव माने हो जाएगा जमा की गई राशियों से अधिक निकालना। क्या होता है कि कोई 10 रुपया जमा किया, सोचेगा कि 12 रुपया निकाले, तो उसी को कहा जाएगा अंग्रेजी में ओवरड्रा कहेंगे, यानी कि जमा की गई राशियों से अधिक निकालना। ओवर क्राउड मन हो जाएगा आवश्यकता से अधिक भीड़ लगाना, यानी कि जहाँ मान के चलो 10 आदमी के काम है, कोई कुछ सुना तुरंत वहाँ 25 आदमी जमा हो गया, तो लोग कहेंगे कि जितना आवश्यकता था उससे कहीं अधिक भीड़ लग गया, यानी कि आवश्यकता से अधिक भीड़ लगना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंचे, तो लाल रंग के जो सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और हर वीडियो को लाइक करना ना भूले। वीडियो को पहले लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक से ही मोटिवेशन बढ़ता है कि कितने लोग वीडियो को देखते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइए, और कमेंट में केवल नाइस या गुड मत लिखिए, कमेंट में सुझाव लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या दिक्कत है, क्या कमी है, ताकि इससे आगे बढ़ने को मकसद मिले। कमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ गुड या सुपर नहीं लिखना है, सुझाव की बात लिखिए। और वीडियो को आप कमेंट देखिए कि किस तरह से लिखा हुआ रहता है, और मोटिवेशनल कमेंट लिखिए ताकि जिससे उत्साह बढ़े। जय हिंद दोस्तों।